नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग वीके की स्मार्ट क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल का यूज़ आप अपने काम को मिनटों में कर सकते हैं। पिवट टेबल का यूज़ डेटा को फिल्टर करने और अपनी रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से बनाने के काम आता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ यहाँ पर डेटा ले रखा है। ऊपर नेम है, पर्सन्स नेम, आगे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। यहाँ 2016 की सेल है, यहाँ पर 2017 की सेल है। अब हम यहाँ सीखते हैं पिवट टेबल को इंसर्ट करना और पिवट टेबल के द्वारा हम अपने मल्टीपल रिपोर्ट्स को कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। पिवट टेबल के लिए आपको इंसर्ट टैब पर जाना होगा और सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पिवट टेबल। इससे पहले आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना होगा। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल पर इंसर्ट करना होगा, क्लिक करना होगा। सामने देख पा रहे हैं आपकी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, टेबल रेंज। ये सेलेक्ट टेबल रेंज, ये टोटली जो आपका डेटा था वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है आपका, आप जो पिवट टेबल चाहते हैं वो नई वर्कशीट पर चाहते हैं या इसी वर्कशीट पर चाहते हैं। अगर नई वर्कशीट पर चाहते हैं तो आप आगे ओके करें, और इसी वर्कशीट पर चाहते हैं तो आपको सेल देना होगा, यानी किस सेल पर आप इस पिवट टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। हम नई वर्कशीट पर पिवट टेबल को इंसर्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि शीट नंबर 8 पिवट टेबल ओपन हो चुकी है, यानी कि देख रहे हैं पिवट टेबल 4, ये ब्लैंक। और सामने देख पा रहे हैं ये ऑप्शंस, नेम ऑफ पर्सन्स, डिपार्टमेंट्स, सेल 2016, सेल 2017। हमसे बोला गया कि भाई ये जो सेल है हमारी, कि हमें पर्सन वाइज सेल देखनी है कि हमारी किस पर्सन ने कितनी सेल करी है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पर्सन्स वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। जो हमारे सामने सारे पर्सन्स जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो शो हो जाएंगे। उसके बाद हम सेल पर क्लिक करते हैं। तो 2016 में जितनी सेल जिस बंदे ने जितनी सेल करी थी वो आपके सामने शो हो रही है। और हम चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट वाइज सेल देखना, तो डिपार्टमेंट भी शो हो रहे हैं। आप सामने देखिए, गारमेंट में अजय है, फर्नीचर में ब्रजेश है, इलेक्ट्रॉनिक में हरी है, फर्नीचर में मोहन है, इस तरीके से। और हम चाहते हैं कि 2017 की सेल भी हमें दिखाई दे, तो ये हम 2017 पे क्लिक करेंगे। तो सामने देख पा रहे हैं कि 2017 की सेल भी ऐड हो चुकी है और यहाँ नीचे ग्रांड टोटल शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि भाई, हमसे बोला गया कि हमें डिपार्टमेंट में हमारे किस डिपार्टमेंट में कौन से बंदे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेम ऑफ पर्सन्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में हरी है, मोहन है, श्याम है, विक्रम है, यानी 4 लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हैं। फर्नीचर में हमारे 3 लोग काम कर रहे हैं, गारमेंट में हमारे 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमें देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक में 2016 में कितनी सेल करी है किस किस बंदे ने। आप देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट सेल वाले कॉलम पर हम क्लिक करते हैं तो हरी का टोटल सेल ये आ गया, रोहन का ये आ गया, श्याम का ये आ गया, विक्रम का ये आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉनिक में ये सेल हुई 6150 रुपये। फर्नीचर की सेल ये हुई, यानी टोटल ग्रांड टोटल हमारा यहाँ आ चुका है। ऐसे 2017 की चाहते हैं, 2017 की आपको सेल शो होने लग जाएगी। इसी तरीके से और हम चाहते हैं कि भाई
कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमसे बोला गया कि भाई हमें किस बंदे ने 2016 में और 2017 में क्या क्या सेल करी है। तो 2016 के पे हमने क्लिक कर दिया और 2017 पे क्लिक कर दिया। तो देखिए आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। अजय ने 700 रुपये की सेल करी है 2016 में, और 17 में 1400 रुपये की सेल करी है। इसी तरीके से सब बंदे के सामने उनकी सेल शो हो रही है ईयर वाइज। ग्रांड टोटल नीचे आ रहा है, और हम इस पर डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देंगे तो डिपार्टमेंट भी यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपनी सेल को दिखा सकते हैं, अलग अलग टाइप से। मान लीजिए हमने डिपार्टमेंट पर क्लिक किया, उसके बाद नेम ऑफ पर्सनस पर क्लिक किया और 2017 की आ गई, 16 की आ गई और 17 की आ गई। यानी कि हमारे सामने ये टेबल, ये रिपोर्ट आ चुकी है 2016-17 की, किस डिपार्टमेंट में किस बंदे ने कितनी सेल की है और उसका टोटल क्या है। अब मान लीजिए हमें इसको प्रिंट करना है, तो हम इसको यूँ ही प्रिंट नहीं करेंगे, केवल हमें जो डेटा शो हो रहा है, यानी कि जो डेटा हमें दिखाना है अपने प्रिंट आउट में, उसको हमें प्रिंट आउट में सेलेक्ट करना है और प्रिंट आउट के लिए दिखाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रिपोर्ट हमें अपना प्रिंट आउट निकालेंगे तो इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने दिखेगी। आगे बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर रोहन का डिपार्टमेंट चेंज कर देता हूँ। रोहन का डिपार्टमेंट मुझे चेंज करना है, मुझे रोहन का डिपार्टमेंट फर्नीचर में करना है। तो मैंने यहाँ फर्नीचर कर दिया, पर लेकिन हमारी पिवट टेबल में ये डिपार्टमेंट तो रोहन तो इलेक्ट्रॉनिक में ही शो हो रहा है, फर्नीचर में तो ये 3 ही शो हो रहे हैं। तो हमें जो वहाँ पर हमने चेंज, इस सीट पर हमने जो चेंज किया वो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे हेल्प के ऑप्शन से दूसरा जो ऑप्शन है पिवट टेबल एनालिसिस, यहाँ पर जाएंगे और रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल। तो आप देख पा रहे हैं फर्नीचर में रोहन भी आ चुका है। यानी कि आप देखिए फर्नीचर में रोहन के सामने हमने फर्नीचर किया था, आप पिवट टेबल में देखिए फर्नीचर में रोहन आ चुका है, यानी कि ये चेंजमेंट हो चुका है। इस तरीके से हम इस रिफ्रेश बटन का प्रयोग करेंगे। ये स्पेशली पिवट टेबल पर ही काम करता है, अदरवाइज़ ऑप्शन शो नहीं होगा। और मान लीजिए हम यहाँ पर इन दोनों की सेल 2016-17 का टोटल कर आना चाहते हैं, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए टोटल सेल ये सम का फॉर्मूला है,
जिससे हमारी टोटल सेल यानी इन 2016 और 17 की सेल यहाँ आ चुकी है। ठीक है, ये हमने एक कॉलम यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन ये कॉलम हमें पिवट टेबल पर शो हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ तो 4 ही ऑप्शन शो हो रहे हैं, नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट 2016 2017, यहाँ 5 मिनट ऑप्शन तो शो ही नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस पर और डेटा चेंज डेटा रिसोर्स पर, चेंज डेटा रिसोर्सेस। अब हमने यहाँ पर ये हमें रेंज दे रहा है कि हमें भाई ये आपने टोटल ये कॉलम जो ऐड किया है इसको अब बढ़ा दीजिए। तो हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, यानी कि हम टोटल सिलेक्शन अपना कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ बढ़ाया था कॉलम, और यहाँ पर आपका टोटल सेल का जो ऑप्शन है यहाँ शो होने लगा। यानी कि चेंज डेटा सोर्स से आप जो यहाँ पर कॉलम बढ़ाएंगे या कुछ और कॉलम ऐड करेंगे, ये वहाँ पिवट टेबल पर शो नहीं होगा। इसके लिए आपको डेटा रिसोर्सेज पर जाना होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2017 की सेल भी चाहिए, यहाँ टोटल सेल चाहिए। हमारी 16-17 की सेल यहाँ पर शो हो रही है और ग्रांड टोटल यहाँ नीचे शो हो रहा है। इसी तरीके से आप पिवट टेबल का यूज़ करके अलग अलग तरीके से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं और अपने बॉस को दिखा सकते हैं और सैलरी में हाइक पा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये पिवट टेबल या ये पिवट टेबल है, इसको किस तरीके से हटाना है, इसको यहाँ क्लोज़ करेंगे। और इसको अगर हमें ख़त्म करना है, इस डेटा को ख़त्म करना है, तो क्लियर आप जाएंगे होम पेज पर और यहाँ क्लियर ऑल कर देंगे। यानी कि आपका पिवट टेबल का जो सीट थी, जो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा था, वो भी क्लियर हो चुका है, यानी कि डेटा भी जा चुका है। और इसी तरीके से आप पिवट टेबल का यूज़ करके मल्टी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बना सकते हैं और अपने बॉस को सबमिट करा सकते हैं और सैलरी में हाइक पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।